हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जैसे कि हम सभी मानते आए हैं, वी आर प्रोबेबली द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आज तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स की हम छानबीन कर चुके हैं, वी आर प्रोबेबली आल्सो द ओनली इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म इन दिस एंटायर यूनिवर्स। पर व्हाट इफ जिन एडवांस सिविलाइजेशंस को हम फ्यूचर के लोग पकड़ के चल रहे हैं, कुछ वैसे ही लोग हमारे पास्ट में भी मौजूद थे? Well, this is called the Silurian hypothesis, जिसे रिसेंटली 2019 में गैविन स्मिथ और एडम फ्रैंक ने प्रपोज किया था इन ऑर्डर टू मेक अस रियलाइज कि हम अपनी एडवांस सिविलाइजेशंस की खोज में कितने इग्नोरेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। हम बेसिकली पहले से ये मान के चलते हैं कि पास्ट के सिविलाइजेशंस कुड हैव नेवर बीन सो एडवांस एंड देयरफॉर कोई इस पॉसिबिलिटी को जांचना भी नहीं चाहता है कि पुराने एडवांस सिविलाइजेशंस के फॉसिल रिकॉर्ड्स शायद अननोटिसेबल भी हो सकते हैं। I mean, just imagine, कल को हमारी पूरी इंसानी सभ्यता किसी महामारी या नेचुरल कैलामिटी या ऐसी किसी वजह से विलुप्त हो जाती है। क्या लगता है आज से 100-200 मिलियन सालों बाद इसके कितने चांसेस है हमारे बाद जन्म लेने वाले एडवांस सिविलाइजेशंस हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जान भी पाएंगे? या इवन बियॉन्ड दैट, हम एक एडवांस सिविलाइजेशन थे, क्या वो ये मान पाएंगे? आई नो, अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ह्यूमंस इतने बड़े बड़े मैन मेड मेगा स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, हमने कॉम्प्लेक्स मशीन्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। आखिर किसी ना किसी को तो फॉसिल्स के रूप में हमारे एग्जिस्टेंस और एडवांसमेंट के सबूत मिल ही जाएंगे। और इसी चीज को अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो व्हाट आर द चांसेस कि आज से 100 मिलियन साल बाद फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे फॉसिल्स मिल पाएंगे? क्योंकि भले ही हमारी टोटल पॉपुलेशन तो जल्द ही 8 बिलियन टच करने वाली है, लेकिन हमने इस पृथ्वी के सिर्फ 14.6% लैंड को ही अब तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से मॉडिफाई किया है, व्हिच इज जस्ट अराउंड 18.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जस्ट स्लाइटली बिगर देन रशिया। और ऊपर से हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे दांत और हड्डियां भी इतने थिक नहीं है कि 100-200 मिलियन सालों तक डिग्रेड होने से बच जाए। और रही बात इस पृथ्वी पर हमारे टाइम स्पैन की, तो हमें पृथ्वी पे आके सिर्फ 3 मिलियन साल ही हुए हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और प्लास्टिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सबको आके तो और भी कम टाइम हुआ है, बस सिर्फ 300 साल, 3 सेंचुरीज। यानी टू पुट ऑल दिस इनटू पर्सपेक्टिव, आज से 100 से 200 मिलियन सालों बाद पृथ्वी के सभी एडेड सॉइल लेयर्स के बीच हमारे एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट एविडेंस बस कुछ ही सेंटीमीटर्स में समाया होगा, which can be almost unnoticeable for the next civilization। यानी कल को अगर सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर देखा गया तो आज से 100 या 200 मिलियन सालों बाद even we would have never been existed for them। You know, जो भी सिविलाइजेशंस फॉसिल्स ढूंढने निकलेगी, मीनिंग वी नीड समथिंग इनडायरेक्ट जो हमारे अस्तित्व को फ्यूचर के आर्कियोलॉजिस्ट के सामने प्रूफ कर पाए, कोई इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन कैसे? वेल, एक्चुअली में मिड 18th सेंचुरी से ही ह्यूमंस ने मशीनों के जरिए फॉसिल फ्यूल्स के रूप में दबे हुए करीब आधे टन कार्बन को हवा में उड़ाया और पानी में मिला दिया है। एंड दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्लू फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। क्योंकि यस, भले ही हमारी पृथ्वी अपने पूरे लाइफ स्पैन में अब तक कई बार वोल्केनिक इरप्शंस जैसे नेचुरल रीजन से ग्लोबल वार्मिंग को पीरियोडिकली एक्सपीरियंस करती आई है, लेकिन वोल्केनिक इरप्शंस इन इटसेल्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं, उनमें कार्बन का हेवियर आइसोटोप C13 प्रेजेंट होता है। नाउ इट इज नॉट द सेम एज फॉसिल फ्यूल्स को जला के पैदा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कार्बन का लाइटर आइसोटोप C12 एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, और इसीलिए उनसे बनने वाले फॉसिल फ्यूल्स में भी मेजरली C12 ही होता है। बट वेट अ मिनट, क्या फ्यूचर में सिर्फ इतना सा डेटा काफी होगा हमें एडवांस सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए? वेल, सी, साइंटिफिक स्टडीज में देयर इज नो सच थिंग एज इनफ डेटा, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी हाइपोथेसिस को थियरी और थियरी से उस मॉडल के प्रेडिक्टिव और मैथमेटिकल implication साबित करने में हेल्प करती है। And in our case, the next possible clue can be our unusual sedimentological records। क्योंकि हर एडवांस सिविलाइजेशन सॉइल की अनगिनत सेडिमेंटल लेयर्स में अपनी एक अनयूजुअल येट यूनिक छाप छोड़ती है, और हमारे फ्यूचर जनरेशंस को बस उन्हीं पर फोकस करना होगा। मिसाल के तौर पर, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जिनमें भर भर के नाइट्रोजन को डाला जाता है, रेनफॉल्स के वक्त ये एक्सेस नाइट्रोजन कोस्टल वाटर्स में डिसॉल्व होने लगते हैं और वहां की माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। नतीजा, उन वाटर बॉडीज में बैक्टीरिया और फंगस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनमें मौजूद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाकी जीवों के लिए बचता ही नहीं है, और उतने एरियाज डेड जोन्स बनने लग जाते हैं। दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोक्सिया, यानी लो ऑक्सीजन, या एनॉक्सिया यानी नो ऑक्सीजन।
प्रेजेंटली गल्फ ऑफ मेक्सिको का कोस्टल एरिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेनन, जो मेजरली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आज एक डेड जोन बन चुका है। अब ऐसे में इवन दो ये डेड जोन करंटली हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन ये फ्यूचर में हमारी हिस्ट्री को जिंदा कर सकता है, क्योंकि जीव, स्पेशली बरोइंग जीव, अपने गड्ढे खोदते वक्त सॉइल की लेयर्स को एक दूसरे में मिक्स अप कर देते हैं, और ऐसे में डेड जोन्स इस बायोटर्बेशन नाम के प्रोसेस को काफी एफिशिएंटली काबू में लाता है, कीपिंग द एविडेंसेस इन द सॉइल लेयर्स इंटैक्ट for millions of years. Evidences like non-naturally occurring synthetics like chlorofluorocarbons, यानी CFCs, more particularly C2F6 and SF6. Then rare elements जैसे कि gold, nickel, platinum, etc. या फिर radioactive transuranic elements like plutonium-244 and curium-247. ये सभी चीजें या तो artificially लैब में बनाई जाती है या तो फिर जमीन के नीचे से माइन किया जाता है। मीनिंग किसी एक ही लेयर में अगर ये चीजें ज्यादा क्वांटिटी में dispersed मिली तो it clearly can be a sign of an ancient advanced civilization. So फ्रेंड्स, हमने अब तक क्या क्या सीखा? फ्यूचर सिविलाइजेशंस को हमारे एडवांसमेंट को प्रूव करने के लिए 4 मेजर चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, C12 के मुकाबले C13 आइसोटोप का ड्रॉप होना। नंबर 2, ओशियानिक कैल्शियम कार्बोनेट में O16 के जगह पर O18 का होना, which directly means global warming. नंबर 3, वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की कमी leading to anoxia, and lastly number 4, rare और synthetic elements and compounds का प्रेजेंस हमारी मिट्टी में। अब वेल फ्रेंड्स, इस सिल्यूरियन हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले एडम फ्रैंक ने खुद द एटलांटिक आर्टिकल में ये क्लियर किया कि ये एक हाइपोथेसिस है जिससे वो भी खुद पूरी तरीके से एग्री नहीं करते हैं। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सोचने का तरीका है और इस पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बट वेट अ मिनट, ये सारी चीजें तो हमारे पास्ट में भी हुई है, ड्यूरिंग द पैलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम एज। आज से करीबन 56 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी पैलियोसीन से ईओसीन एरा में ट्रांजिशन कर रही थी, तब ग्लोबल टेम्परेचर करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ गया था इन अ मैटर ऑफ जस्ट 5000 इयर्स। नाउ कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उस दौरान अटलांटिक ओशन में स्थित नॉर्थ अटलांटिक इग्नियस प्रोविंस में कुछ वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे एंड दे बर्न द फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट इन द लेयर्स अबव इट, जिससे फिर दे से फॉसिल कार्बन यानी C12 एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। बट देन देयर आर स्टिल a lot of things that are not adding up. इसी पीरियड में मैमल्स पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर फैले थे और इस पीरियड के सेडिमेंट्री लेयर्स में मेटल्स का कंसंट्रेशन भी यूजुअल से ज्यादा पाया गया है। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या ये किसी एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का इनडायरेक्ट सबूत है? अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।